हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आनंद कुमार। मैं इस वीडियो में बताऊँ कि आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। हाउ टू स्टार्ट ऑन बिजनेस। अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट का। आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत लोगों से इंस्पायर हो सकते हैं, जैसे मुकेश अंबानी, एलोन मस्क, जेफ बेजोस और भी बहुत लोगों से आप इंस्पायर हो सकते हैं। हो सकता है आपका बचपन से सपना हो कुछ काम करने का, या हो सकता है आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, आप अपना खुद बॉस बनना चाहते हो। आपका खुद का कोई सपना हो दुकान खोलने का, जैसे स्पोर्ट पार्क, पकोड़े का दुकान, कपड़े का दुकान और भी बहुत सारी चीज़ें। 1. शुरू स्टार्टिंग में बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। आप अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि आपको क्या चीज़ करना है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको किस चीज़ में ज़्यादा नॉलेज है, आपका आइडिया क्या है। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे दूसरों से कुछ हट के करना है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा करने से आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। इसमें बहुत कम चांस रहता है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो। ऐसा बहुत कम चांस रहता है कि आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया है। आपको ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जो पहले से चल रहा हो और सक्सेसफुल हो चुका हो। आपको ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना नहीं चाहिए जो पहले से स्टार्ट कोई नहीं किया और एक्सपेरिमेंट भी कोई नहीं किया हो। यह बहुत रिस्की हो जाता है। आपको ऐसा बिजनेस सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आज तक कोई ने सोचा हो। आपको एक ऐसा बिजनेस सोचने की ज़रूरत है जो चल रहा हो और एक्सपेरिमेंट हो चुका हो, उनका बिजनेस सक्सेसफुल हो चुका हो। आइडिया एंड प्लानिंग। यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप जिस चीज़ में ज़्यादा नॉलेजेबल है और जिस काम करने में आपको अच्छा लगता है, आप वही काम करिए। आपका जो पैशन है वो आप वही काम करिए। नंबर 2, आपको एक ऐसा लिस्ट बनाना होगा जो आप काम करना चाहते हैं। उस लिस्ट में ऐसा चीज़ लिखिए कि कोई भी पढ़कर उससे तैयार हो जाए पैसा देने के लिए, और उन लोगों को समझ में तुरंत आ जाए कि इस बिज़नेस में घाटा नहीं है, बेनिफिट ही बेनिफिट है, जिसमें आपको परिवार राजी हो जाए इस काम करने को। इस लिस्ट में ऐसा चीज़ लगना चाहिए कि इसमें बहुत फ़ायदा है, हमारा बहुत बेनिफिट होगा, और आप दूसरों का बेनिफिट दिला के आप बहुत ही बेनिफिट हो सकते हैं। और आपको जिस चीज़ का भी बिजनेस स्टार्ट करना है उससे पहले जानिए वह बिजनेस अच्छा से सक्सेसफुल हो चुका हो और वह एग्जिट आपके शहर में करता हो, जहाँ पे आप रहते हैं, अच्छी तरह से चल रहा है। उससे आप स्टडी कीजिए, फ़ोन करके पूछिए उसका फंड कितना आता है, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, आपका इस बिज़नेस में स्टार्ट करने में कितना पैसा लगा, कितना प्रॉफिट हुआ। ये सब जानकारी आप उससे लीजिए और बिज़नेस स्टार्टिंग करें। चलिए मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर आपको स्पोर्ट पार्क खोलना है, आपको एडवेंचर करने में अच्छा लगता है, जैसे स्काई ड्राइविंग। यहाँ पर एक चीज़ हो गया है कि आप स्काई ड्राइविंग का स्पोर्ट पार्क खोल सकते हैं, और इससे खोलने से पहले आपको पता लगाना होगा कि कितने कंपनी एग्जिट करते हैं इंडिया में और जहाँ पे आप रहते हैं, और वो किस तरह से करता है, किस तरह से फंक्शन होता है। उसे आप स्टडी कीजिए, उसको कॉल करके पूछिए बिज़नेस किस तरह से चलता है और उनका बिज़नेस मॉडल किस तरह से है बेसिकली। ये सब करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपना कल से बिज़नेस प्लान करना चाहते हैं, तो कल से लेकर अगले 1 साल तक आपको उसकी पूरी जानकारी लेना पड़ेगा। आप उसका सारा बजट निकालिए, उसका रिपोर्ट बनाइए, उससे अच्छे से तैयार करिए। आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपको कितने पैसे लगेंगे बिजनेस स्टार्ट करने में, पूरा कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट होगा, जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने में जो खर्च आएगा, आप वो पैसे कहाँ से लाइएगा। आप फैमिली, फ्रेंड या लोन लेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि आप लोन ना ले तो अच्छा है, आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाइएगा। इसलिए मैं बोलूँगा जितना आप और आपके फैमिली अफोर्ड कर पाए उतना ही में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करें। अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो आप बैंक के चक्कर में फंस जाएंगे। अगर आपका बिजनेस अनसक्सेसफुल हो गया तो आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोन ना लें।
यह सिर्फ मैं स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ। एक बार आपका बिजनेस इस्टेब्लिश हो गया तो आगे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आप लोन लेने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि उसमें खतरा कम से कम हो जाता है। क्योंकि आपका तो बिजनेस सेटल तो हो गया है, इस्टेब्लिश हो चुका है, अच्छा से चल रहा है। क्योंकि आपका बिजनेस इस्टेब्लिश तो हो चुका है, आपको लोन भरने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका तो बिजनेस इस्टेब्लिश हो चुका है, सक्सेसफुल भी हो चुका है। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो लोन धीरे धीरे भर देंगे। जब आप शुरू बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपके पास लोन भरने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो आप लोन कहाँ से भरिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन ना ले। अगर आपका एक बार इस्टेब्लिश हो गया बिजनेस तो आप लोन ले सकते हैं। जो आप अपना बिजनेस प्लान बनाइएगा उसमें जितना डिटेल हो सके उतना डिटेल दीजिए, क्योंकि उसे कोई भी पढ़ के कन्विंस हो जाए कि हाँ भाई इस बिज़नेस में नुकसान नहीं, उल्टा प्रॉफिट ही निकल के आएगा। इस बिज़नेस में एक ज़रा भी नुकसान नहीं है। अगर यह आपको बिज़नेस वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो घंटा ज़रूर बजाए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरा वीडियो आपके पास तुरंत आ जाए, जिससे आप तुरंत उसे वॉच कर ले और आपको पता चल जाए कैसे क्या चीज़ करना है।